हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के प्रॉस के सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। और ये ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो पिछले लगातार 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष की परीक्षा में आपके पूछे जाने की 100% पूरी गारंटी है। 100% पूरी आने की गारंटी है। मैं ये कह सकता हूं 100% इसमें से जरूर आएगा। अगर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनेगा, लॉस्ट स्प्रिंग से चैप्टर बनेगा, तो इसमें से आपका जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि बेटा हमारा इस वर्ष का जो टारगेट है वो इंग्लिश में 95 प्लस है। क्या है? 95 प्लस है। तो 95 प्लस के लिए हमें लगातार मेहनत, कड़ी संघर्ष और हमें प्रत्यंत प्रयास करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हम क्लास को आज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं ये कह दूं कि यहाँ पर जो भाषा लैंग्वेज क्वेश्चन की यूज की गई है वो बहुत ही आसान सरल है, जिसको आप क्लास के साथ ही साथ देखकर पढ़कर याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन इसमें व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैक पीकर्स नॉट वेयर चप्पल्स। तो यहाँ पर क्या है, इन साहेब और अन्य कचरा बीनने वाले चप्पलें क्यों नहीं पहनते थे। वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। उन्होंने इसके लिए क्या बहाना बनाया। अब सर कहोगे हिंदी यहाँ पर क्यों लिख दी। बेटा मैंने हिंदी इसलिए लिख दी है कि जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जिनका इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हिंदी को पढ़ के वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है और लगा के क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या है? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। यानी कि बच्चों द्वारा जूते ना पहनने के बारे में लेखिका क्या स्पष्टीकरण कहती हैं। ये देखो लगातार 2022 से पूछा गया है। EH में 2024 में EA में और 2025 में इस साल ही पूछा गया था। IB में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो और करके एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। वाई डू दीज चिल्ड्रेन रिमेन वेयर फूड। ये बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है, कैसे बेटा, और लगा के व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे वेयर फूड। सीमापुरी में रहने वाले बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। ये भी 2023 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका इतने तरीके से हो सकता है। ठीक है, इतने तरीके से हो सकता है, बट आंसर जो है इन सारे क्वेश्चन तरीके पूछने का हमें एक ही देना है। क्या देना है? एक देना। देखो यहाँ पे लिखा है, अब हमें यहाँ पर आंसर इसका लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर इसका लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर लेखिका के अनुसार द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयर फूड। जो सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर रहते हैं बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट एफर्ड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। क्योंकि वह एक जोड़ी जूते खरीदने के योग नहीं होते, क्योंकि वह एक जोड़ी जूते नहीं खरीद सकते। दे स्टेट, और वह ये कहते हैं, दे स्टेट, और क्या है, वे कहते हैं इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयर फूड। और वे कहते हैं कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। एस एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर ग्रिंडिंग पॉवर्टी, जो अपनी घोर गरीबी को छिपाने का बहाना बनाती है। जो अपनी घोर गरीबी को छिपाने का बहाना बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी रैक पीकर्स यूज टू लिव। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है था। हाउ मेनी रैक पीकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। हाउ डिड दे सेटल देयर। दिल्ली के सीमापुरी में कितने कूड़ा बिनने वाले रहते थे। वहां वहां कहां से बच गए। और करके ऐसे पूछ सकता है, वेयर डिड स्क्वाटर्स लिविंग द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली कम फ्रॉम। 2025 देखो बेटा यही क्वेश्चन आया है SW में। बहुत जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 100% आपके पेपर में इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। बस आपको क्लास को पूरा अंत तक देखना है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहने वाले अवैध निवासी कहां से आए थे। देखो क्या है इसका आंसर में लिखना बहुत सरल और आसान शब्दों में। 10,000 रैक पीकर यूज टू लिव इन सीमापुरी। 10 यानी कि सीमापुरी में 10,000 कूड़ा बिनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years। वे 30 साल से भी ज्यादा वर्षों से वहां पर रह रहे थे। एस क्योंकि दे आर स्क्वाटर, क्योंकि वे बसेरे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो 1971 में
बांग्लादेश से आए हुए थे, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा बेटा क्या है, तीसरा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब है, उन्हें इसमें क्या मिला। तो देखो ये 2022 में पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष आपसे पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखो क्या है, अगर सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ और बुक्स फ्री पाना चाहते हैं तो शायद एकेडमी ऐप को अभी डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो आगे और करके भी इससे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन को और लगा के पूछ सकता है। कैसे, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व है। ठीक है, कूड़े का क्या महत्व है, उसको तो और करके ऐसे पूछ सकता है, ये 2022 से पूछा गया ऐसे। तो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, और आंसर जो है वो आपको एक ही तरीके से देना है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे वो कितने तरीके से पूछ ले, आपका आंसर देने का तरीका एक ही होगा। व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों को कूड़े में क्या मिला, 2024 में पूछा गया है। और का कैसे पूछ सकता है, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन द सीमापुरी, सीमापुरी में गरीब बच्चों के लिए कचरे की क्या उपयोगिता थी। तो आपका होगा, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग विच इज द रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए, सीमापुरी में बच्चों के लिए कार्वे, जो कूड़े का मतलब था वो एक आश्रम लिपटी हुई वस्तु थी, आश्रम लिपटी हुई एक वस्तु थी। दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी एंड समटाइम, उन्हें कभी कभी तो 10 रुपए और 1 रुपया मिल जाता, और कभी कभी अ सिल्वर कॉइन इन इट, और कभी कभी इस कूड़े के ढेरों से सिल्वर का, चांदी का सिक्का भी उन्हें प्राप्त होता। ठीक है, ये आप बिल्कुल आसान शब्दों में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 4 नंबर है, व्हाट डज गार्बेज मींस डू द एल्डरली पीपल, ये 2024 के डीबी में पूछा गया है। बुजुर्गों के लिए कूड़े का क्या मतलब है, बुजुर्गों के लिए आप बताना, देखो हमने बच्चों वाला बता दिया है कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व है, ये वाला मैंने बताया है। अब यहाँ बताना बड़ों के लिए कूड़े का क्या महत्व है, अगर आपने इसकी पूरी समरी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्या है बड़ों के लिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट, खोए हुए बसंत में, खोए हुए बसंत अध्याय में, गार्बेज सिग्निफाइज सर्वाइवल फॉर द एल्डरली, गार्बेज कूड़ा, कूड़ा कूड़ा प्रतीत है बड़ों के जीवन यापन का, बड़ों के जीवन का यापन का। इट इज द देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है, ये उनके लिए सबसे अलग है, और कचरा बुजुर्गों के लिए जीवित रहने के प्रतीत है, और ये उनका भ्रमण पोषण का साधन है। क्या है, सब्सटेंस बनाता है भ्रमण पोषण का सब्सटेंस प्रोवाइडिंग ऑफ अ सोर्स लाइवलीहुड, और ये उनके लिए भ्रमण पोषण का एक साधन, एक जीवन, क्या है वो साधन है। इट मीन सर्वाइवल फॉर द फैमिली, इसका ये मतलब है कि यह परिवार के लिए जीवित रहने का एक साधन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और ये रोज की उनकी क्या है, रोटी है, ये रोज की उनकी रोटी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, साहिब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की, उन्हें अपनी सेवा के लिए क्या वेतन मिला। तो देखो यहाँ पर क्या, साहिब ज्वाइन एट जॉब एट मिल्क बूथ, साहिब ने मिल्क की दुकान में जॉब ज्वाइन की, या ज्वाइन की, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसको अधिक पैसे की जरूरत थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज, उसको 800 रुपए दिए जाते थे, एंड ऑल टाइम्स, और सारे समय का भोजन दिया जाता था फॉर सर्विस, उसकी नौकरी के लिए। तो उसकी नौकरी के लिए उसको सभी समय का भोजन और 800 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इज साहिब, ये क्वेश्चन जिसमें सन लगे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले तैयार कीजिएगा। ठीक है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन, चाय की दुकान पर कम काम करते हुए क्या साहिब प्रसन्न है, समझाइए। या फिर और कैसे पूछ सकता है, हाउ वॉज साहिब लाइफ एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर साहिब का जीवन कैसा था। तो कैसा था आप बताएंगे, यहाँ पर नो, क्या बताएंगे, नो साहिब इज नॉट हैप्पी एट द टी स्टॉल, नहीं, यानी कि नहीं खुशता, साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए नहीं खुशता। दो, यद्यपि ही गेट्स 800 रुपीज एंड ऑल हिज टाइम मील्स, यद्यपि उसे सभी टाइम का भोजन और 800 रुपए मिलते थे, फिर भी ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम,
क्योंकि उसने अपनी आजादी को खो दिया है। नाउ ही इज द सर्वेंट ऑफ टी स्टॉल ओनर। अब वह क्या है, चाय की दुकान के मालिक का, चाय की दुकान के मालिक का नौकर है। वेयर एवर क्या होता है, यानी कि अब वह, परंतु यहाँ पर क्या है, वेयर एवर, यहाँ पर परंतु ही वॉज द मास्टर हिमसेल्फ। अब परंतु वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग अ वर्क रैपिंग। और वह अब क्या कर सकता है, और वह कूड़ा बिनने का काम करते हुए आजाद था। जब वो कूड़ा बिनता था तो वह कूड़ा बिनते हुए आजाद था। ये 6 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। ठीक है, इसके फ्री पीडीएफ नोट्स पाने के लिए शायद एकेडमी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है, इसमें क्या है, what do the inhabitants of सीमापुरी do their survival 2023 में पूछा गया 3 सेट में, उसका 24 में 25 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, ये तैयार जरूर करना है। सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो क्या देखो वही बात को बार बार घुमा के पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वही बात को आपसे घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है। तो द इनबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू रैपिकन फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी में रहने वाले, सीमापुरी में जीवन यापन करने के लिए, सीमापुरी में जीवन यापन करने के लिए वो कूड़ा बिनते हैं। ठीक है, देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फ्रीडम सेलेबल्स आइटम्स फॉर रबिश। और क्या करते हैं, उनकी आजीविका एकमात्र साधन कूड़े की बिक्री योग सामान ढूंढता है। ठीक है, ये आपका हो गया, पढ़ सकते हैं, आसान है। थोड़ा बहुत आप मिला जुला के और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो 8वां नंबर क्या, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी। सीमापुरी में कूड़ा बिनने वालों का जीवन का वर्णन करें। 2023 में ए में ये पूछा गया है। देखो ये देखो फिर से आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। 10,000 रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बिनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। इन स्ट्रक्चर मड, उनके जो घर है वो मिट्टियों के बने हुए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपुलिन, और उनकी जो छतें हैं वो टीन और तिरपाल की हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्वेज ड्रेनेज और रनिंग। और उनके पास क्या है, और उनके पास सीवर, उनके पास क्या नहीं है, ये यहाँ पर स्वेज, तो उनके पास सीवर नहीं है, और बहने के लिए कोई भी जगह, पानी बहने के लिए या पानी बहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ऐसे ही पानी बह रहा है नालियों में, ऐसे ही मतलब की गलियों में। ठीक है, रैग पिकर इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन द सीमापुरी। और क्या हुआ, सीमापुरी में कूड़ा बिनने का जीवन यापन का एकमात्र यही साधन है, रैग पिकिंग करना ही साधन है। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा, आई होप अच्छा समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो इसमें पहली क्वेश्चन साहेब की है, और दूसरी पहली जो कहानी किसकी है, वो साहेब की है, और दूसरी कहानी जो है मुकेश की। इससे 2 ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो मुकेश कौन था, वह कहां से संबंध रखता था, और उसका क्या लक्ष्य था, या और करके आपसे ऐसे पूछ सकता है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कि, यहाँ पे लिखा ना, आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार साकार कर सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपसे हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। 2022 से पूछा गया है, मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी। और करके से पूछ सकता है, हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। मुकेश कौन था, उसका सपना क्या था। ठीक है, अब आपको बताना, इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछे, आपका आंसर यही आपको देना है। ठीक है, कैसे, मुकेश वॉज द सन ऑफ द पुअर फैमिली। मुकेश गरीब परिवार का एक बेटा था। हुज फादर वॉज अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिताजी फिरोजाबाद में चूड़ी बना एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। उसका सपना कार चलाना था, उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनना था। उसका एक सपना मोटर मैकेनिक बनना था, यानी मिस्त्री बनना था उसका सपना। कहीं ना कहीं वो कारों का मिस्त्री बनना चाहता था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अपनी परिस्थितियों के बारे में मुकेश की मनोदृष्टि अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न थी। या फिर और करके ऐसे पूछ सकता है आपसे, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता था, 2023 में ऐसे पूछा गया। देखो ऐसे पूछ सकता है, किस प्रकार डिफरेंट था। अब इसको देखो यहाँ पर, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है,
यहाँ पर आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वाइल जबकि हिज फैमिली फॉलो द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बेंगल मेकिंग, जबकि उसका परिवार चूड़ियों की बनाने की परंपरा को क्या करता था, फॉलो करता था, उसका परिवार, यानी कि जबकि उसका परिवार विरासत में मिले चूड़ी बनाने का काम करना चाहता था। हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, इस उसकी पहल उसके दृष्टिकोण के कोण को उसके परिवार से भिन्न बनाती थी, उसकी देखने का नजरिया, उसके सोचने का तरीका, उसको उसी वही चीजें उसको परिवार से भिन्न बनाती थी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरा आंसर मैंने आपको करवा दिया। अब अगर क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ और बुक्स के लिए अभी शाहिद एकेडमी ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।